हेलो दोस्तों, मैं हूं परवीन, यूपी उत्तर प्रदेश, फ्राम आजमगढ़। आप देख रहे हैं कूल सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये हमारी 2 टन की विंडो एसी का मोटर है। 1050 आरपीएम, 150 वाट का मोटर है, 1.5 एचपी का। इसको आज हम रन स्टार्ट कॉमन हाई लो मीडियम ट्रेसिंग करना सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलो सीखते हैं। सबसे पहले मैं अपने मीटर को कॉन्टिन्यूटी रेंज पे सेट कर लेता हूँ, बीप मोड पे। इसको मैं बीप मोड पे सेट कर लेता हूँ। हमारा पहला स्टेप, हमें जिन तारों पे 100 के आसपास रीडिंग मिलेगी, वो हमारा रन स्टार्ट होगा। अभी हम रन स्टार्ट इसमें फाइंड करना सीखेंगे। और ये जो कंपनी का जो कलर कोडिंग देती है, ब्लैक हाई है, ये ब्लू अपना मीडियम है, रेड अपना लो है, ब्राउन अपना स्टार्टिंग है, ये वाइट अपना रन है। तो ये कंपनी कलर कोड जो देती है अपनी तरफ से, इससे हम लोग पहचान जाते हैं। बट ये है कि अगर ये रिपेयरिंग होना जाती है मोटर, तो जो हमारा जो मैकेनिक होता है मोटर का, वो क्या करता है, वो तार अलग अलग लगा देता है। उसके पास सेम कलर की नहीं होती हैं, तो वो अलग अलग लगा देता है। तो फिर जो हमारे नए मैकेनिक होते हैं, उनको ये पहचानना रन स्टार्ट कॉमन कौन सा है, उनको प्रॉब्लम होती है। तो और जो हमारे पुराने मैकेनिक हैं, उनको तो जो हमारे सीनियर हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो तो आसानी से फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि उनको तरीका मालूम होता है, चेक करने का, ट्रेसिंग करने का तरीका मालूम होता है। तो चलो सीखते हैं। जिन 2 तारों पे अभी हम रन स्टार्ट फाइंड करना सीख रहे हैं, मोटर की 5 वायर की मोटर है, ये सऊदी की मोटर है। जिन 2 तारों पे 104, 105 ऐसे करके रीडिंग मिलेगी, वो हमारा रन स्टार्ट होगा, जिन 2 तारों पे। तो अब हमें इसको चेक करना है। इसको कैसे चेक करते हैं, तो इसका तरीका सीखते हैं। कैसे इसको फाइंड करना सीखेंगे। तो ये दोस्तों, ये जो रीडिंग होती है, रीडिंग का जो हिसाब किताब होता है, तो दोस्तों ये रीडिंग कम ज़्यादा हो सकती है, आ सकती है। तो इसका जो तरीका है, टनच के हिसाब से होता है। 1.25 टन की एसी है, उसमें कम रीडिंग आएगा। जो 1 टन की है, उस पर ज़्यादा आएगा। तो ये टनच के हिसाब से आरपीएम का वो सिस्टम होता है, टन का हिसाब किताब होता है। तो अभी हम इस पे बात करेंगे, अपना ट्रेसिंग के बारे में इस पे हम बात करेंगे। तो चलो देखते हैं। मैंने एक ब्लैक लगाया, 100 तक रीडिंग नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। इसको छोड़ के, ब्लैक को छोड़ के अब मैं ब्लू पे लगाता हूँ। ब्लैक में चेक करता हूँ, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। अब मैं रेड पे लगा लेता हूँ, ये ब्लैक पे लगाता हूँ, नहीं मिला। ब्लू पे नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। ये मैंने 3 तौर पे लगा के चेक कर लिया, नहीं मिला। अब मैं इस पे लगाता हूँ, फिर वही स्टेप, नहीं मिला। 58 आ रहा है। ब्लू पे नहीं मिला, रेड पे नहीं मिला। इस पे हमारा 102, 103 मिल रहा है। तो ये हमारा रन स्टार्ट हो गया। लेकिन अब ये हमें नहीं मालूम है कि इनमें से हमारा रन स्टार्ट कौन सा है। तो अब हम इसको रन स्टार्ट कंफर्म करने के लिए अब हम क्या करेंगे, किसी एक पे हम रख लेंगे, एक प्रोब्स को। तो जिस वायर पे हम रखेंगे, उस पे हमें जो हमारा स्टार्ट होगा, इन तीनों तारों पे
इन तीनों तारों पे सबसे ज़्यादा हमें रीडिंग मिलेगा जो हमारा स्टार्ट होगा। तो चलो चेक करते हैं। सबसे ज़्यादा हमारा जो स्टार्ट होगा वो तीनों तारों पे सबसे ज़्यादा रीडिंग मिलेगा। जो हमारा रन होगा इन तीनों तारों पे सबसे कम मिलेगा। तो चलो पहले हम इस पे रखते हैं ब्राउन पे। अब चेक करते हैं 74, 65 ब्लैक पे, 58। अब इस पे रख के इस पे चेक कर लेते हैं। इस पे 57, 50, 44। इस पे हमें कम मिल रहा है इस वायर पे। इस पे 71, 65, 58। इस वायर पे हमें तीनों में ज़्यादा मिल रहा है। तो ये हमारा स्टार्ट है, ये हमारा रन है। इस पे हमें सबसे कम मिल रहा है 57, 50, 44। इस पे हमें सबसे कम रीडिंग मिल रहा है इस वायर पे ब्लैक पे लगाते हैं। इस पे 58 मिल रहा है और इस वायर पे हम लगा के देखते हैं 45, 44 मिल रहा है। तो ये हमारा स्टार्ट है, ये हमारा रन है। अब दोस्तों ये हमारे बाकी बचे 3 तार बाकी बचे। तो ये हमारा स्टार्ट, ये हमारा रन, ये तीनों तार हमारा कॉमन है। ये तीनों तार हमारा कॉमन है। 3 तार को समझाने के लिए आपको ये डायग्राम है कैपेसिटर मोटर का। तो ये देखें, ये जो तीनों तार है ये एक ही तार है। ये देखो, ये एक ही इनकी वाइंडिंग बनाई गई है कि इसके लिए इसने ये घेरा बना दिया है, जिस मोटर वाइंडिंग वाले ने, जिसने ये डायग्राम बनाया है। तो अभी हम इसको ट्रेसिंग करना सीखेंगे, कैसे इसको ट्रेसिंग करते हैं। तो अब हमें इनमें जो है ट्रेसिंग करना है अपने को, कि इनमें जो अपना जो कॉमन है, कॉमन में सबसे कम आएगा। इनमें सिर्फ हमें दो तारों पे ध्यान देना है। कैसे, मैं बताता हूँ। तो इनमें जो है, जो अपना लो रहेगा, लो पे सबसे ज़्यादा रीडिंग आएगा, कॉमन पे सबसे कम आएगा। सिर्फ 2 तार को हमें ध्यान देना है, इनमें से कोई से भी 2 तार सबसे कम रीडिंग जो अपना लो है, लो पे सबसे ज़्यादा आएगा। जो अपना हाई है, हाई पे सबसे कम आएगा। तो चलो किसी भी वायर पे हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। किसी भी वायर पे इसमें लगाता हूँ, कितना आया 71.4। इस पे लगा के चेक करते हैं 65। इस पे कितना आ रहा है, लो रेड है 71, ये ब्लू पे 65। इस पे कितना है 58। तो दोस्तों आपने देखा, इस पे सबसे ज़्यादा आ रहा है, उससे कम इस पे आ रहा है, इससे कम इस पे आ रहा है। तो मैंने सिर्फ ये बताया था कि सबसे ज़्यादा जो है ये अपना लो है, उससे कम आ रहा है, तो ये हमारा हाई है। 2 तार आपको कन्फर्म हो गई तो आपको जायज़ सी बात है, आपको ये मीडियम है, कन्फर्म हो गया। तो ये ध्यान देना है, ये नहीं ध्यान देना है कि मीडियम पे कितना आ रहा है। इन्हें सिर्फ हमें 2 तारों पे ध्यान देना है। अभी आप देखें, ये मैंने स्टार्ट पे रखा है, ये हमारा लो पे सबसे ज़्यादा आएगा 71। इस पे कितना आ रहा है 65, ब्लैक पे 58। तो 58 जो है, क्या नाम से कि मैंने बताया था कि जो सबसे ज़्यादा आएगा रीडिंग वो हमारा लो रहेगा, सबसे कम आएगा वो हमारा हाई रहेगा। तो जायज़ सी बात है, ये हमारा मीडियम हो गया। तो दोस्तों इस तरह ये कन्फर्म हो गया। तो अभी मेरे पास एक और तरीका है, जो है मेरे पास एक और तरीका है कि इसको दूसरा तरीका है चेक करने का,
इन 5 वायरों को चेक करने का दूसरा तरीका है ट्रेसिंग करने का। तो अभी हमें ये देखना है, हम लोग किसी एक पे लगा लेते हैं, किसी एक पे भी इनमें से। तो हमें क्या होता है, बीप बोलना चाहिए, हमारा मल्टीमीटर बीप बोलेगा। तो जिन 3 तार पे हमारा मल्टीमीटर बीप बोलेगा वो तार हमारा ये स्पीड का होगा। हमें ये कंफर्म करना है। अभी हम यहाँ चेक करते हैं, बीप नहीं आया। यहाँ से अगर हम लोग चेक करेंगे, बीप नहीं आया। तार जब अलग अलग कलर के होंगे तो आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम नहीं है। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। इस तार को छोड़ के अब इस पे लगाते हैं, फिर यहाँ चेक करेंगे, नहीं आया, नहीं आया, नहीं। अब हम क्या करेंगे, इस पे लगा लेंगे, फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे, नहीं आया, नहीं आया, आया, आया। अब इस प्रोब्स को उठा लेंगे, इस पे चेक करेंगे, इन तीनों पे बीप आ रहा है। इन तीनों पे अगर हमें बीप आ रहा है तो ये हमारे सारे कॉमन के पॉइंट हो गए, हाई लो मीडियम के। अब बाकी बचे 2 तार, ये हमारे रन स्टार्ट हो गए। अब ये हमारे रन स्टार्ट हो गए। तो रन स्टार्ट पे मैंने आपको शुरू में बताया था कि रन स्टार्ट पे 100 के आसपास आएगा, 100, 102, 103 ऐसे करके आएगा। तो अब हम इस पे चेक करते हैं, 103 हमारा रीडिंग आ रहा है। तो अभी हमें ये कंफर्म हो गया कि हमारा रन स्टार्ट है, ये हमारे हाई लो मीडियम है। तो अभी हमें रन स्टार्ट वही कंफर्म करना है, फिर वही स्टेप आपको अपनाना है कि ये जो अपना लो रहेगा, लो पे सबसे ज़्यादा आएगा, कॉमन पे सबसे कम आएगा। तो मैं किसी में एक को रख लेता हूँ, इसमें लगाता हूँ, 71 आया, इसमें कितना आया, 65 आया, इसमें कितना आया, 58 आया। 58 सबसे कम आ रहा है, ये हमारा हाई है। सबसे ज़्यादा हमारा लो में आ रहा है, वो हमारा लो है। ये हमारी लो वायर हो गई, तो हमारी जायज़ सी बात है मीडियम है। इसको ज़्यादा ध्यान देने के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये हमारी मीडियम हो गई। तो अब हमें ये कंफर्म करना है कि इन तीनों तारों पे सबसे ज़्यादा रीडिंग आएगी। अभी हमारा कंफर्म हो गया, हाई लो मीडियम हो गया। तो अभी हमें ये करना है, सबसे ज़्यादा रीडिंग किन तारों पे आती है। इस तार पे सबसे ज़्यादा रीडिंग आएगी, इस तार पे रख के हम लोग सबसे ज़्यादा रीडिंग आएगी तो ये हमारा स्टार्ट होगा। 71 ज़्यादा है, 65 ये भी ज़्यादा है, 58 ये भी ज़्यादा है। अब हम इस पे रखते हैं, तो इस पे ज़्यादा आ रही है, तो इस पे भी रख के चेक कर लेते हैं, देखते हैं इस पे भी ज़्यादा नहीं आ रही है। अभी हम चेक करते हैं, इस पे पहले 71 थी, अब 57 आ रही है, कम है। इस पे 65 थी, रनिंग पे रख के चेक किया था तो इस पे स्टार्ट पे रख के चेक किया था तो इस पे 65 थी, ये रही 65। अब इस पे रन पे 50 आ रहा है, इस पे 44 आ रहा है। तो सबसे कम तीनों तार पे जो आएगा तो ये हमारा रन होगा। सबसे ज़्यादा इस पे आएगा ये, तो ये हमारा स्टार्ट है। और लगे हाथ इसका हम लोग वो चेक कर लेते हैं, क्या नाम है, क्या बोलते हैं इसका वो लीकेज जो होता है, अर्थ लीकेज, वो भी टेस्टिंग कर लेते हैं लगे हाथ में। तो अब इसको हम चेक कर लेते हैं जो है लगे हाथ में, किसका क्या ये लीकेज तो नहीं है। तो एक प्रोब जो मैंने यहाँ पे लगा दिया एक तार पे। अब हमारा मल्टीमीटर किसी भी बॉडी है मोटर का ये जो बॉडी है, ये जो यहाँ जंग ना हो, यहाँ पे स्क्रैच करके आप चेक कर सकते हैं। तो ये रहा, मैं इस पे एक तार पे लगाया हूँ, यहाँ हमें कोई लीकेज नहीं है। लीकेज अगर हमारा अर्थ लीकेज रहेगा तो ऐसे बीप का आवाज़ आएगा। नहीं मिला, नहीं है, मल्टीमीटर में कुछ नहीं दिखा रहा है, नहीं है, इस पे भी नहीं है,
इस पे भी नहीं है। अब दोस्तों एक मैं और आप लोगों को अच्छी जानकारी दूंगा कि ये मीटर की हमारा डायग्राम है। ये हमारा मीटर का डायग्राम है, आप लोग देख रहे होंगे। तो ये बीच में आप एक स्विच देख रहे होंगे, ये स्विच सा बना हुआ है। तो ये स्विच क्या करता है, जब ये हमारी मोटर ओवरलोड होती है, ये हमारी ओवरलोड होती है मोटर, तो ये इसको कटअप मारता है। जब ये हीट हो जाती है, चल के कटअप मार देता है। इसको OLP बोलते हैं, ओवरलोड प्रोटेक्टर ये होता है। और ये आप लोग देखें, ये ब्लैक हाई में ही लगी हुई है, कॉमन में। ये हमारी कॉमन है, ये तीनों कॉमन है। इसको बस ये है कि मीडियम में वाइंडिंग कम राउंडिंग है, रेड में थोड़ा कम राउंडिंग है, हाई में ज़्यादा राउंडिंग है। तो इसको जो है इसी हिसाब से, तो ये एक ही कॉयल है, क्योंकि इन पे मैंने चेक किया, इन तीनों पे मुझे बीप का आवाज़ मिल रहा है, इन तीनों पे। तो ये जो स्विच है उसको प्रोटेक्टर कर देता है। तो अगर ये मोटर आपकी ऐसी हो, तो ये अगर ये ज़्यादा OLP ट्रिप हो जाएगा, तो ये क्या करता है, ये मोटर आपका नहीं चलेगा। एक बार धीमा हो जाएगा, उसके बाद नहीं चलेगा। फिर आपको कोई कपड़ा गीला करके इस पर आप रख देंगे, तो ये जब इसका ये रिलीज़ हो जाएगा, ये आपस में कॉन्टैक्ट रिलीज़ हो जाएगा, आपस में चिपक जाएंगे कंपोनेंट, तो आपका ये मोटर चलने लगेगा। ये भी होता है। और सेम इसी तरह कंप्रेसर में भी होता है। कंप्रेसर के जो कॉमन का होता है, उसी में ये स्विच लगा होता है। तो ये कंप्रेसर जब उसमें गैस नहीं होती है तब हीट होता है, या कैपेसिटी चोक होती है तब भी हीट होता है, या तो कैपेसिटर ख़राब होता है तब भी हीट होता है। तो ये जो हमारा स्विच है उसको कटअप कर देता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं कंप्रेसर पे, चेक करते हैं, तो हमारा रन स्टार्ट में बताएगा, बीप की आवाज़ आती है मीटर, लेकिन कॉमन पे जब हम लगाते हैं उस पर नहीं बताता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ठंडा पानी उस पर डालते हैं। तो ठंडा पानी जब डालते हैं तो ये फिर जब रिलीज़ हो जाता है ओवर हीट से, तो हमारा बीप बताने लगता है कॉमन पे। तो सिंगल फेस का जो AC कंप्रेसर होता है, इसमें ये प्रोटेक्टर डिवाइस लगी होती है। तो दोस्तों यही छोटा सा मेरा वीडियो था आप लोग को समझाने के लिए। अगर आप लोगों को कोई और मेथड हो, तरीका हो मोटर चेक करने का, तो आप लोग हमें भी बताएं, हम भी सीखेंगे और आपको भी सिखाएंगे। ओके, शुक्रिया, थैंक यू।